हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं पीके स्टडी मैजिक चैनल। दोस्तों, आज अपन दशमलव वाला घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दशमलव वाले घनमूल अपन निकालेंगे। उससे पहले बेसिक सीख लेते हैं। आपको 1 से लेके 10 तक के घनमूल याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। 1 का घनमूल 1 होगा, 2 का घनमूल 8 होगा, 3 का घनमूल 27 होगा, 4 का घनमूल कितना होगा 64 होगा, और 5 का घनमूल 125, 6 का घनमूल 216, 7 का घनमूल होगा अपना 343, और 8 का घनमूल होगा अपना 512, 9 का घनमूल अपना होगा 729, और 10 का घनमूल होगा 1000। तो दोस्तों, ये घनमूल अपन को याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक का। तो अब ये आपने जो याद कर लिया, तो इसके थ्रू आप बड़े से बड़े दशमलव वाले घनमूलों को आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर है अपना पहला क्वेश्चन, अंडर रूट घन 0.0000008 कितना है 8। देखिए इसका आंसर कितनी फास्ट आएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो संख्या है 8, इसको अपन को मैच कर लेना है कि ये किसके घन में आती है। तो 8 जो संख्या है वो आ रही है अपने 2 के घन में, मतलब इस 8 की जगह पर अपन यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। 2 के बाद में यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनको अपन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 संख्या आ रही है। दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को क्या करना है 6 लिख लेना है, और ये जो घन है उसका अपन को इसमें भाग दे देना है। तो कितना बचेगा 3 दूनी 6। तो इस 2 से पहले मतलब ये 2 संख्या होनी चाहिए, दशमलव के बाद 2 संख्या होनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पर जो संख्या है वहाँ पर अपन ले लेते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या लेनी है। दशमलव के बाद यहाँ बची 0। इस 2 का अर्थ है दशमलव के बाद 2 संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल अपन देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं 0.008। दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, अपन ने 0 कम कर दिए हैं। तो क्या रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पर अपन को 8 सर्च करना रहेगा। 8 कौन से घनमूल में है, 2 के घनमूल में आता है। तो 8 को अपन यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, संख्या को काउंट करना है। काउंट कर लीजिए 1 2 3। यहाँ पर अपन ने लिए 3। घनमूल का क्या करना है, भाग करना है। 3 एकम 3, कितना बचा 1। यहाँ पर संख्या 1 है, सिर्फ अपन को दशमलव लगाना है और ये 0 बढ़ाना है। 0.02 मतलब 0.2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। चलिए फटाफट से तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है अपना 34.304। ठीक है, अपन को क्या करना है, लास्ट वाली संख्या पर ध्यान देना। 4 या 4 कौन सी संख्या में यहाँ पर आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर और कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। तो 64
4 का घन होता। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को काट देना, क्योंकि यहाँ पर डबल संख्या है, यहाँ पर सिंगल संख्या थी इसलिए अपन इनको काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपन को काउंट नहीं करना है दोस्तों, इनको समझ लीजिए काट देना है, ये अपने अभी कोई काम की नहीं है। फिलहाल में अपन को इन दोनों संख्याओं पर ध्यान देना है। अब ये संख्या है 34 मतलब 34, 34 कौन सी संख्या के बीच में आएगा वो अपन को मैच करना होगा। तो यहाँ पर 34 आएगा 27 और 64 के बीच, तो 64 से 27 के बीच मतलब, तो अपन जो छोटी संख्या होती है उस संख्या को अपन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 27 आएगा, तो 27 का घन होता है 3 का घन होता है 27, इसलिए अपन 27 की जगह पर 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे दोस्तों 3। ठीक है, अब यहाँ पर अपन गिनेंगे संख्या, डॉट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन लेंगे 3 और घन का अपन लगा देंगे भाग, तो 3 एकम 3 मतलब 1, मतलब एक संख्या बाद डॉट लगाना है, मतलब दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर एक संख्या बाद अपन दशमलव लगाएंगे, तो यही इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, इसको लिख लेना है, फिर इस संख्या का निकालना है और इन संख्याओं को काउंट करके भाग देके जो संख्या आएगी उसके बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, सिंपल सा। चलिए चौथा सवाल अपन कर लेते हैं फटाफट। चौथा सवाल है अपना 438.976। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे, अपन मैच करेंगे कि किसके घनमूल में आता है। मैच कीजिए, 6 किसके घनमूल में आ रहा है, 16। मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद किसी संख्या में नहीं, मतलब ये 216 मतलब 6 के घनमूल में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन इसकी जगह पर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 6 लिख लिया। अब इन संख्याओं को क्या करना है, उसी संख्या की तरह काट देना है, इनसे अपन को कोई मतलब नहीं अभी। अब ये बचा 438। अब अपन को देखना है कि कौन से घनमूल के बीच में ये 438 संख्या आएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर 438 किस संख्या में आ सकता है, 343, 512 और 343 के बीच में ये आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या का लेते हैं, मतलब 343 का अपन लेंगे। ठीक है, 343 कितने का क्यों होता है, मतलब घन होता है तो 7 का। तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे दोस्तों। ठीक, अब अपन को क्या करना रहेगा, दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन काउंट कर लेते हैं 1 2 और 3 संख्या है। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे फिर से 3 और यहाँ पर घन का दे देंगे भाग, तो 3 एकम 3 मतलब एक संख्या बाद दशमलव लगना है। तो यहाँ पर अपन एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो 7.6 ये अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से घनमूल सीख लेंगे। चलिए